कल के न्यूज़पेपर पे या फिर मैंने वीडियो बना के भी आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि यू राइस करके एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसमें जो गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक करते हैं इंजीनियरिंग उस फील्ड में उसका उसमें डेटा वगैरह होता है। तो उसमें इंडियन एयरफोर्स बेसिकली 3SC के द्वारा डेटा मांगा गया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि जो कैंडिडेट आपका इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, वो इस फॉर्म को फिल करें। और वो ये देखना चाहते हैं कि जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग का पीरियड का टाइमिंग ज़्यादा होता है, वो जो पहले से ही कुछ कैंडिडेट उस लाइन में ट्रेन किए होंगे, उनको हम अगर गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कम टाइम में कर पाएंगे। ये कल का कंक्लूज़न है। उसके बाद फिर मैंने चेक किया यूराइज करके पोर्टल जो था ऑफिशियल, उस पर मैंने ओपन किया। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और कैसे फॉर्म को फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हो, सबका यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आगे चल के इसमें रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी और आपको पहले मान्यता मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ। फिल एयरफोर्स डेटा फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ वायुसेना स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र वायुसेना स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र वायुसैनिक चयन केंद्र है यूपी का। अच्छा ठीक है। जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष बड़ी से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के युवाओं को वायुसेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करना एवं भर्ती करना है। वायुसेना मुख्यालय की विशेष आवश्यकता पर पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा एवं खान पान योग्यता धारण अभ्यर्थियों को एक नई भर्ती प्रक्रिया के तहत वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के रुचि के बारे में डाटा इकट्ठा करना। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी वायुसेना में वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक हैं। वायु सैनिक मतलब कि एयरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पे बात हो रही है, जिसके आधार पर इस राज्य में ऐसी योग्यता धारकों के लिए विशेष भर्ती रैली का आयोजन करने हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली जा सके। अब देखो यहाँ पे कि अब ये एक डेटा कलेक्ट करेंगे, आप सभी फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद एक डेटा कलेक्ट होगा, फिर इंडियन एयरफोर्स खुद आस्क करेगा इंडियन गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर आगे ये बढ़ने वाला है प्रोसेस। फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, कैसे फिल कर सकता है, यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे फ्रंट पे ये लिखा हुआ है फिल एयरफोर्स डेटा फॉर्म। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो अपन ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रंट में ये लिखा हुआ है सर्वे बाय 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर इंडियन एयरफोर्स टू एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट डिप्लोमा होल्डर्स फॉर टेक्निकल ड्यूटीज़ एंड कैटरिंग क्वालिफिकेशन होल्डर्स फॉर नॉन टेक्निकल ड्यूटीज़, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में सारी की सारी चीज़ें आप सभी को शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता चलूँगा। इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू कंडक्ट ए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर मेल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स फॉर टेक्निकल ड्यूटीज एंड कैटरिंग क्वालिफिकेशन होल्डर्स। उसके बारे में 10+2 आपको पास आउट होंगे तो कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जिनके पास पॉलिटेक्निक वगैरह होगा और मे भी उनके बारे में यहाँ पे ये भी बोला गया कि रैली वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो आपको ये वाला फॉर्म आपको सीधा मिल जाएगा। मैं सीधा इसका लिंक टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे तो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 27 के लोग हो आपस में, तो वहाँ पे और जुड़ सकते हो। ईमेल आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर करना हो, ईमेल आईडी सही से फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू फिल अप सर्वे फॉर एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड। क्या आपको पता है ये आप सर्वे का फॉर्म फिल करने जा रहे हो। ठीक है, तो एन ग्रुप वाई। ठीक है, तो यस नो पे क्लिक कर देना। डेफिनेटली आपको पता है तभी तो आप फिल कर रहे हो, तो यस पे क्लिक कर देना होगा। जिसके पास आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज एन एयर वॉरियर, सो डेफिनेटली आपको यस करना होगा यहाँ पे। ठीक है, आर यू होल्डिंग 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, आपको यस नो पे क्लिक कर देना है। मतलब कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ 3 साल का डिप्लोमा है, 50% से ज़्यादा यस करना है या फिर नो कर देना। अगर नहीं है तो नो कर देना और है तो यस कर देना। डू यू हैव 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इन इंटरमीडिएट, मतलब कि डिप्लोमा में आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए और आपका जो 10+2 होता है उसमें 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए। आप एयरमैन का फॉर्म फिल करते हो फिर भी उसमें अगर 50 से मार्क्स इंग्लिश में कम होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको वहाँ पे वरीयता नहीं दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन और किसी सब्जेक्ट में 50 से कम होता है तो आपका काम हो जाता है। विच स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा यू हैव, किस टाइप का आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपके पास जो भी हो वो आप यहाँ पे क्लिकली फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है, डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, टूल एंड डाई, प्रोडक्शन, फैब्रिक टेक, एवरीथिंग यहाँ पे सारी के सारी आपको देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स उसमें था। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। अदर्स अगर आपके पास जितनी लिखी हुई हैं इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना होगा। योर डिप्लोमा स्टेटस आप किस ईयर पे हो, फर्स्ट ईयर पे हो, सेकंड ईयर पे हो, फाइनल ईयर पे हो, या फिर आपका पास हो चुका है, अदर्स कंप्लीटेड बट नॉट पास्ड, और रिजल्ट अवेटेड, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा है तो यहाँ पे आप अदर पे भी जाके क्लिक कर सकते हो। जो कैंडिडेट के पास है वो इसको फिल कर सकता है, नहीं है तो भी फिल कर सकता है, ठीक है। डू यू पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप वाई, ठीक है, और उसके बाद फुल फॉर्म शॉर्ट लिखा है, नॉन टेक 10+2 वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेट कोर्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, ओके, आर यू आर 10+2 इन कैटरिंग सुपरविजन। लाइक इसमें सर्टिफिकेट के बारे में बात किया गया। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह स्लाइड में तो येस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना होगा। अगर है तो यहाँ पे उसके बारे में लिखना होगा कि हाँ आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस और क्या क्या है, ठीक है। आपका एज कितना है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना, बिल्कुल इजी है। लिंक पे क्लिक है, मैंने फिल कर दिया, लो, ठीक है। उसका नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, मैं आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना। एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं यहाँ पे यूपी लिख दूंगा। उसके बाद डू यू वांट टू रिसीव मैसेज व्हेन नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इज अनाउंस्ड, मतलब जब रिक्रूटमेंट आ जाएगा तो आप इसका मैसेज अपने फ़ोन पे पाना चाहोगे कि नहीं पाना चाहोगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो डेफिनेटली आप यस कर देना कि जैसे ही भर्ती आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा मेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे indianAirForce.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप वो मत समझना कि एयरमैन सिलेक्शन.ctech, वो भाई एयरमैन के लिए पोस्ट के लिए होती है, वो इसी के लिए है केवल। जैसे एपकैट का, तो एपकैट का दूसरा है, बट है सीटेक के द्वारा वो भी कराया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। जो जिनका पॉलिटेक्निक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जिससे मे बी अपकमिंग जो भी रिक्रूटमेंट आए या फिर कुछ भी होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। आप में से जो भी अनअकैडमी में प्लस करना चाहते हो तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 20% डिस्काउंट का भी चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। और आपको अनलिमिटेड यहाँ पे फ्री पे क्लासेस मिल जाते हैं, फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड पे क्या होगा, सिस्टमेटिक वे से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा जाएंगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा एंड एवरीथिंग जो आप लाइक एक्सपेक्ट करते हो उससे आपको बेटर ही मिलने वाला है। सो डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कोड यूज कर लेना ऑनलाइन D50, ठीक है। टाइम से न्यू बैचेस आते रहते हैं, आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस भी इस टाइम पे मिल जाएगी, टॉपर्स के सेमिनार वगैरह होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हो, वो हर एक एग्जाम के लिए टाइम से होते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन कर लेना है, वहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपको कोड फिल कर देना है, ऑनलाइन D50 ONLINE D50। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अभी 14 से 16 मार्च के बीच में होने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली इस चीज़ को कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में जरूर आस्क करना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।